जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसा विस्फोट किया कि बीजेपी के गले की फांस बन गया और अब कहा जा रहा है कि यूपी में हार का ठीक रहा, मोदी शाह सिर फोड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है और अब मोदी तीसरी बार सरकार भी बनाने वाले हैं, लेकिन अब सहयोगियों के आसरे पर सरकार चलेगी और इन सहयोगियों को मिलाकर रखना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया और इसी का नतीजा है कि मोदी को दूसरे की वैसाखी के सहारे अब चलना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन ने प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि एनडीए को 36 सीटें ही मिल सकी। अगर अलग अलग देखें तो बीजेपी को यूपी में 33 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हुई। लेकिन जैसे ये सब हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की एक बाइट वायरल होने लगी और कहा जाने लगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की बात सही साबित होगी। पहले आप अरविंद केजरीवाल ने यूपी और योगी के बारे में क्या कहा था उसे सुनिए। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और अब ऐसे हालात आ गए हैं कि लग रहा है कि योगी को हटाया जा सकता है। तो समझ लिया आपने। और लग रहा है कि यूपी के हालात बता रहे हैं कि इस बार मोदी शाह योगी को छोड़ने वाले नहीं और 2 दिन में इस्तीफे की पेशकश हो रही है। महाराष्ट्र में बुरी हार की जिम्मेदारी लेते हुए फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और यूपी की हार को लेकर अंदर बाहर की चर्चा चल रही है। जानकारों की माने तो यूपी के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ। बीजेपी बड़े स्तर पर पिछड़ती दिखी, पार्टी को 30 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस इस बार भी बढ़त बनाए हुए है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा उलटफेर किया है। वहीं समाजवादी पार्टी अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब रही। जानकारों का कहना है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई ने बीजेपी का सत्यानाश कर दिया और अब एक्शन लेना तय है। खबरों की माने तो दिल्ली के बाद लखनऊ में बैठकों का दौर जारी है और लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जितने भी बैठकें हों, एक बात तो तय है कि इस बार मोदी शाह योगी को छोड़ने के मूड में नहीं है और इस बार कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बस अब समय का इंतजार करना होगा, लेकिन लक्षण दिखने लगे हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा।
सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है, बड़ी सोच समझ के कही है, वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों, पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही।